नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इगोर स्टिविच ने हाल ही में कुछ बातें बोली है जो कि इंडियन फुटबॉल का आने वाला कल तय करेगा, है ना। मतलब जो बातें उन्होंने बोली है उसी पर डिपेंड करता है कि हम इंडियन फुटबॉल को किस तरह से देखेंगे अगले कुछ सालों में। क्योंकि अगर इगोर स्टिविच ही कोच रहते हैं आफ्टर एशिया कप भी, तो उनके ये प्लान्स होने वाले ऐसा उन्होंने बता दिया। और इफ एएफएफ विल एग्री ऑन दैट, देन जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इंडियन फुटबॉल के लिए जो है आगे काम करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाई उनका ड्रीम है कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हैं, जो हम सबका ड्रीम है। मतलब ये एक ऐसा ड्रीम है मेरे ख्याल में जो सभी देख रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप में खेले, चाहे वो फुटबॉल फैन कहें या अदर स्पोर्ट्स का फैन का, वो भी चाहता है कि जब वो फीफा वर्ल्ड कप देखता है, यार इंडिया इसमें कब खेलेगा। सबका ड्रीम है, भारतीयों का ड्रीम है। और इगोर स्टिमिच का भी वही ड्रीम है कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप तक पहुंचा पाए। तो अभी उनका यह है कि हमको अगर एशिया में टॉप बनना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो एटलीस्ट हमको जो ईरान, जापान, कोरिया, इनका एटलीस्ट 50% तो करना पड़ेगा कि वॉट दे आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर कंट्री, कि फुटबॉल को डेवलप करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह से टाइम का इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो वो जैसे कर रहे हैं वैसा हमको भी सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट उनका 50 करना पड़ेगा, तब तो हम उनके आधे पे आएंगे, उसके बाद हम उनके लेवल पे जा पाएंगे। तो उनके कुछ प्लान्स है भाई कि वो आगे अगर रहते हैं इस एशिया कप के बाद, तो उनके कुछ गोल्स हैं। बिकॉज उन्होंने कहा कि बिना गोल का इंसान तो कोई मतलब का ही नहीं, हर इंसान का गोल होता है। तो उनके भी गोल्स हैं। तो उनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से वो इंडियन फुटबॉल टीम को या इंडियन फुटबॉल को टॉप लेवल पे देखते हैं, किस तरह से। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन भी आप फिर कमेंट में जो है वो लिख कर बताइएगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितना पॉसिबल लगता है आपको भी जो इगोर स्टिमिच सोच रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है इंडियन फुटबॉल के लिए कर पाना। तो देखिए, अगर इगोर स्टिमिच अपना जो है टेन्योर अगर बढ़ाते हैं एशिया कप के बाद भी, तो अगला जो फेज है इसमें क्या करेंगे वो इंडिया टीम के लिए, ये उन्होंने बताया। देखिए, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 80 में इंडिया को लेकर आएंगे, एशिया की टॉप 12 टीम, टॉप 12 टीम में से एक इंडिया टीम को बनाएंगे, वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन के 3rd राउंड में इंडिया टीम को पहुंचाएंगे। और सीनियर टीम को जिस तरीके से उन्होंने चेंज किया, सीनियर टीम का गेम जिस तरीके से करा उन्होंने, और जो फिलोसॉफी सीनियर टीम के लिए वो लगा चुके हैं, वही फिलोसॉफी अंडर 19 एंड अंडर 17 टीम्स के लिए भी अप्लाई की जाएगी। तो सोच, विजन बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ही बढ़िया सोच मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट 4 साल में ये सारी चीजें अचीव की जा सकती है। मतलब ये कोई बहुत ही आउट ऑफ रीच वाली चीज नहीं है, बिल्कुल हमारी रीच में। टॉप 80 में आ सकते हैं, टॉप 12 में आ सकते हैं, 3rd राउंड में पहुंच सकते हैं। और जो फिलोसॉफी अप्लाई करने की बात है वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, सब चीजें हैं। अब इगोर स्टिमिच इन सब चीजों को किस तरह से करेंगे, तो पहली चीज उन्होंने ये बोली कि जो सीनियर नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनको अलग से टाइम देंगे टू वर्क विद सीनियर नेशनल टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ, ताकि जो नेशनल टीम है वो ज्यादा बेटर बन सके। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो जितने भी प्लान्स उनके गोल्स है ये सीनियर टीम के हिसाब से। दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि एडिशनल कोचिंग एंड सपोर्टिंग स्टाफ को सीनियर टीम में लेकर आएंगे, है ना, एडिशनल अलग से। और तो ये चीज कहीं ना कहीं कोचेस एंड प्लेयर्स दोनों के जो है वो बेनिफिट के लिए हो सकती है कि एडिशनल कोचिंग एंड सपोर्टिंग स्टाफ को टीम में जोड़ना। 3rd है कि परफॉर्मेंस कोच एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को टीम में ऐड करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अभी एक चीज देखी कि साइकोलॉजिस्ट हमारी टीम में ऐड किया गया था, आपको जैसा कि पता होगा। तो टीम में जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, इसमें आप इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इनपुट मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी प्लेयर्स की इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से वो पिच पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। ये भी एक बात हो सकती है। तो वही एक चीज़ है कि वो जो साइकोलॉजिस्ट ने परफॉर्मेंस कोच है उनको भी शायद परमानेंटली ऐड करना चाहेंगे। जब जब हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स जो है वो, है ना, आते हैं कैंपिंग के लिए और जो भी चीज़ें होगी, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वगैरह रहेंगे, परफॉर्मेंस कोच रहेंगे, वेलनेस कोच रहेंगे, जो कि, है ना, उनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग करेंगे ताकि फील्ड पर किसी टाइप का फियर ना लगे। ये बहुत जरूरी है। चौथा उन्होंने बोला कि भाई परमानेंट मैच एनालिस्ट को ऐड करना चाहेंगे। तो ये तो मतलब एक बहुत ही मस्ट वाली चीज है कि परमानेंट मैच एनालिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई परमानेंट हो, तो उस इंसान के पास एक अच्छा डेटा एंड नॉलेज हो सकता है टीम का, बिकॉज वो परमानेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं कोई न्यू पर्सन आ गया कभी कोई, तो ये भी एक बेटर चीज है, परमानेंट मैच एनालिस्ट होना चाहिए। और 5वीं चीज उन्होंने जो बोली है बहुत ही जरूरी है, यूजिंग मोर स्पोर्ट्स साइंस। तो देखिए, आज की डेट में आपको पता है कि स्पोर्ट्स साइंस कितना इंपॉर्टेंट है भाई, पूरी टीम के परफॉर्मेंस को चेंज कर देता है स्पोर्ट्स साइंस। अगर आप सही तरीके से साइंस
को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है और इसकी बहुत नीड है हमारे इंडियन फुटबॉल में, तो खासकर नीड है, ना सिर्फ नेशनल टीम के हिसाब से बोले पर यूथ और जो भी प्रो लेवल के है या एमेचर लेवल, सब पे स्पोर्ट्स साइंस की बहुत जरूरत है। बिकॉज वहीं जो है प्लेयर मार खा जाते कई स्पोर्ट्स साइंस, क्योंकि वो साइंस नहीं समझते चीज़ों का, है ना, स्पोर्ट्स का। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो जितनी भी 5 चीज़ें बोली मैं इसको बहुत ही मस्ट समझता हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो ये सब चीज़ें करना बिल्कुल पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप एक्सटेंड करेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं, एडिशनल स्टाफ बोला है, थोड़ा सा एडिशनल टाइम बोला है प्लेयर्स के लिए, कुछ लोगों को परमानेंटली ऐड करना है टीम में, बस इतनी सी चीज़ है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि AIFF इस चीज़ को इनकार करे, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है जो अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अगले फेज में अगर एगोस्ट में ये सब मांग करते हैं तो बिल्कुल पूरी करना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ उन्होंने बातें बोली कि आई लीग में फॉरेन प्लेयर्स को वो नहीं खेलने देना चाहते हैं, मतलब कि फॉरेन प्लेयर्स ना खेलें। अब ये जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी लगता है। बिकॉज क्यों, आपने देखा भी स्टेट FA का जब मना किया था AIFF ने कि स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन में जो लीग होती है उसमें फॉरेनर्स नहीं खेलेंगे, उसी के ऊपर काफ़ी जो लोग थे जो लीग्स करवाते हैं, जिनके क्लब्स हैं स्टेट लीग में, वो काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी थे कि यार ये तो गलत है, फॉरेनर प्लेयर्स रहना चाहिए ये वो। तो अभी ये तो आई लीग की बात है जो सेकंड डिवीजन रहेगा इंडियन फुटबॉल का, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है इसको अप्लाई करना कि आप फॉरेनर नहीं खिलाएंगे आई लीग में। बिकॉज आई लीग एक प्रोफेशनल लीग है, अब इसमें फॉरेनर नहीं खिलाएंगे तो आधे क्लब तो क्या, मतलब क्लब को कैसे राजी करोगे आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्टेक होल्डर्स के साथ कैसी बातें करोगे आप, ये बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर आप कुछ ऐसी मांग करिए और आपको मिल गया, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसको आप थोड़ा डाउटफुल में रख सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि PIO प्लेयर्स को अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट से जो है बिल्कुल गुजारिश करेंगे। तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज देखिए, ये सिर्फ प्लेयर की बात नहीं कि आप प्लेयर्स को अलाउ कर देंगे, ये होगा तो फिर तो ऐसा है ना कि जो भी PIO होगा ना, फुटबॉलर की बात नहीं है, जो भी PIO वो इंडिया का जो है वो इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब ये वाली बात है। तो दोहरी नागरिकता वाली बात है कि दोहरी नागरिकता आप अलाउ कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज सिर्फ फुटबॉल और ऊपर से फुटबॉल उतना बड़ी चीज़ मानी नहीं जाती इंडिया में, तो उस चीज़ का, और वो एक ऐसी है कि भाई आपको मतलब कि पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, नॉट जस्ट कि आप ऐसी मतलब AIFF प्रेसिडेंट से बोलेंगे या गवर्नमेंट से ऐसा ट्वीट कर देंगे तो मिल जाएगी ना। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये बहुत बड़ी बहस की डिबेट वाली बात है। तो ये भी थोड़ी मुश्किल चीज़ है। तो ये 2 चीज़ जो उन्होंने लास्ट में बोली है ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी ऊपर जो उन्होंने बोला है बिल्कुल पॉसिबल है, सब चीज़ें मिल सकती है। और जो बोला टॉप 80 में आ जाएंगे, ये भी आ सकते हैं, जो भी बोला है सब। तो ये मेरा कुछ ओपिनियन है जो इगोरिस्ट मैच ने कहा कि क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे भी नज़र आती है। अब आपको क्या नज़र आती है, क्या पॉसिबिलिटीज़, तो उस हिसाब से आप भी आपकी कमेंट जो है वो जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हम आपकी राय, आपके सजेशंस और आप क्या सोच रहे हैं इंडियन फुटबॉल को आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इगोरिस्ट मैच के विजन को आप कितना एक पॉसिबल मान रहे हैं। जो उन्होंने बातें बोली आई लीग में फॉरेनर ना खेलें, PIO प्लेयर्स अलाउ हो जाए, कितना आपको लगता है। जो भी आपको लगता है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।